तो यारो आज का व्लॉग होने वाला है अंडमान का लास्ट व्लॉग और हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ लोगों ने किया था रिकमेंड। सुबह के बज रहे हैं 4, ड्राइवर भैया आ गए हैं, हमें निकलना है हम बाराटांग के लिए। तो जैसा कि मैंने वीडियोस में देखा था, बाकी आज की जर्नी में हम गाड़ी, पैदल, बोट, फेरी, जंगल, पानी और ट्राइबल एरिया के बीच में से भी निकलेंगे। अंडमान की फेमस जरावा ट्राइब, जिसकी फ़ोटो खींचना भी एक क्राइम है। लेकिन जब होटल वालों को पता लगा कि हम बाराटांग जा रहे हैं आज, तो उन्होंने हमारे लिए पैक्ड ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया। यहाँ के मुर्गे टाइम के पक्के हैं। निकलते में ही लेट हो गया क्योंकि बब्बू ने आज अलग टाइप के सिस्टम कर रखे हैं। अब वो रोती है बिना बात के और देखते हैं तो हंस देती है। ये होटल ने हमें ब्रेकफास्ट दिया है। गुड मॉर्निंग देवनाथ भाई। कुत्तों को पता लग गया कोई तो जा रहा है बाराटांग। सुबह के 4 बजे भी अंडमान थोड़ा थोड़ा जग चुका है और यहाँ पर कई लोगों ने अपनी वॉक अपना जॉगिंग शुरू कर दी है। ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत और अब सुबह होने वाली है। और लगभग 48 किलोमीटर के 1.5 घंटे के इस सफर में हमने बादलों को नीचे से ऊपर उठते, पक्षियों को जागते और अंडमान की सुबह होते देखा। फिर हम पहुंचे जिरकटांग, हमारा पहला चेक पॉइंट। लाइन बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। जिरकटांग मिलिट्री और पुलिस के द्वारा बनाया गया एक ऐसा एरिया है जहां से लोगों को आगे जाने की परमिशन मिलती है। तो यहाँ पर पहले कॉन्वॉय में निकलने के लिए टाइम से पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ग्रीन लाइट मिलने के बाद हम लोग कॉन्वॉय के पीछे पीछे जाएंगे 1.5 घंटे की जंगल जर्नी में। अब वहाँ पर जरावा ट्राइब भी मिल सकती है, तो उन्हें रिकॉर्ड करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उन्हें तो हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले, तो हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, एक कलेश भी नहीं है, हमें कलेश नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को लाइन में छोड़ के हम थोड़ा आगे तक आए, रूल्स पढ़ा, परमिशन ली और एक ज़रूरी काम है। मयंक को गरम गरम बड़े मिले, क्या लगता है वो छोड़ेगा? और बस मुर्गे की इस बांग के साथ हमारा जंगल का सफ़र शुरू होगा। अभी हम जंगल के अंदर हैं। अभी तक तो कोई नहीं दिखा, अभी तक बस 2 बच्चे दिखे हैं, उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। हम लोगों को 6-7 ट्राइबल लोग दिखे, उनकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। अपन लोग अब पहले उतर गए हैं, नाश्ता ये रहा। वहाँ से हमें पकड़नी है बोट बाराटांग के लिए। ये वाली बोट अगर छूट गई तो अगली बोट 2-3 घंटे बाद है। अरेंजमेंट तो बढ़िया है। यहाँ पर बोट की टाइमिंग भी कॉन्वॉय टाइमिंग के हिसाब से है, तो अगर आपसे कोई एक मिस हो जाती है तो 3 घंटे का वेट। और मुझे तो हर जगह जल्दी पहुँचने की आदत है, शिप में भी जल्दी पहुँचा। ये किचन है, ये एक सरकारी फेरी है और जहाँ पर नीचे बहुत घुटन थी तो हम सब ऊपर चले गए। सेफ्टी टिप, बोतल पकड़ के चढ़ना मुश्किल है, सीढ़ियाँ छोटी है। अपर डेक में आ गए, 10 मिनट का रास्ता है बस। मैं पिछले 10 दिनों से यही कह रहा हूँ, अंडमान बहुत सुंदर है। इंडिया का नेशनल बर्ड बब्बू। कुछ भी। तो जी अब बताता हूँ आपको कि जरावा ट्राइब वाले जंगल में क्या हुआ। तो जी जरावा ट्राइब का ऐसा हुआ, हम लोग इमेजिन करके गए थे वो ट्राइबल कपड़ों में होंगे और हमें अच्छा लगेगा। पहले तो दिखे नहीं, फिर 2 बच्चे दिखे हमें जिसने पहनी हुई थी शर्ट और पैंट। अब ऑब्वियसली कपड़े पहनने चाहिए, पर हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैंने बोला यार हम तो वीडियो बना नहीं रहे, अगर वो हमारी वीडियो बना ले तो सब हंस रहे। और अगले में क्या हुआ, 2 जरावा ट्राइब की लड़कियाँ थी, अफ्रीकन अपीयरेंस था, वो हमारी वीडियो बना रही थी, कपड़े एडिडास के पहने थे। हम तब से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस ट्रिप पे। पारुल भी सही कह रही है, या तो पूरे ट्राइबल हो जाओ या पूरे मॉडर्न हो जाओ, बीच में कहाँ? अरे वो ट्रक में गए हैं भाई, पिंड सारा पूरा गैंगलैंड है यहाँ पे। पर ये मॉडर्नाइजेशन बस जरावा ट्राइब तक नहीं है, इस जर्नी पे भी होने वाली है कुछ दिनों में। वहाँ सामने से अभी नाव में जाते हैं, पर कुछ दिनों बाद यहाँ पर ये पुल बनने वाला है। उसकी शुरुआत वहाँ से हो चुकी है और वहाँ पर ये एंड होने वाला है, यानी कि जरावा आइलैंड यहाँ तक आ जाएगा। और यार कुछ भी बोलो, दूर दूर तक बस सुंदर नज़ारे, और इस फेरी की टिकट बस 12 रुपये 4 बंदे। छोटी नहीं, बड़ी होनी थी। बब्बू की टिकट फ्री है। और 12 से 15 मिनट में हम पहुंच गए बाराटांग आइलैंड। यहाँ पे हर चीज़ विश्वास पे चलती है, जैसे कि 2020 के फायर एक्सटिंग्विशर पे हम अपने आप को बचाने के लिए विश्वास करें। बाराटांग आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें करनी पड़ेगी प्राइवेट बोट। प्राइवेट बोट का कॉस्ट है 800 रुपये पर हेड। यहाँ पे सरकारी बोट नहीं है।
बोट सभी की तैयार खड़ी थी और जाने से पहले आपको किया जाता है सम्मानित। सेफ्टी हार्नेस हमने पहन तो लिया है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसे पहन के और गर्मी लग रही है। ये बोट राइड होने वाली है पूरे आधे घंटे की। 12 किलोमीटर के इस सफ़र में मैं तो बस आसपास के नज़ारे देखता रहूँगा, ऐसा मेरा प्लान है। पर वो प्लान इनका नहीं था। हवा तो आई है गाइस, हवा आई है भैया, इसी के 3 चक्कर। अभी अपन ने जीप थ्रिल की। और खुले आसमान में बोट चलने के बाद हम मुड़े लेफ्ट में। वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में से जब हमारी बोट जा रही थी, हमें इतना अच्छा लग रहा था, अब धूप भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मैन वर्सेस वाइल्ड का कोई एपिसोड है और उसमें हम सब कैरेक्टर्स हैं। अब जैकेट उतार दी है, अब सारा खाना वाना यहाँ छोड़ना है, पानी लेके जा सकते हैं बस। जय माता दी। यहाँ से करेंगे हम ट्रैकिंग। अब ये 1.2 किलोमीटर की ट्रैक गाइड के साथ। इस फॉरेस्ट एरिया में उल्लू बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तरह तरह के। अगर उल्लू अपने बच्चों के साथ मिल गया तो मैं पहली बार उल्लू का पट्टा भी देखूंगा। पहले केप देकर आइए भैया, बता रहे हैं जितने लोग आएंगे उतना। ये छोटा सा गांव है, बस 8 परिवार रहते हैं। सारे लोग लाइक अ वन बिग फैमिली। सारा खाना बोट में है, सर के ऊपर चमकता सूरज और हम सभी लोग एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं। मैं तो ये भी भूल गया कि हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों। अब नीचे जा रहे हैं। ये पक्षियों के पोस्टर तो लगा दिए हैं, दिख नहीं रही। और फिर दिखा एक माइलस्टोन, हम जा रहे हैं लाइमस्टोन केव। शायद अब केव्स आ गई हैं। यहाँ पर दुकानें थोड़ी थोड़ी, पानी, नींबू पानी, लेमन सोडा सजाया हुआ है शेल से, पत्थरों से। एंड हम जाएंगे अब आगे इस पुल से। ये मयंक का पेड़ आ गया गाइस। मयंक को हमने इसी पेड़ से लिया था। एकदम से रेन फॉरेस्ट वाला हो गया सीन। हम अब इतना डेंस फॉरेस्ट में आ गए हैं कि अब हमें धूप नहीं लग रही है। अंडमान में आप कहीं भी जाओ, किसी चीज को हाथ मत लगाओ। तो 100 मीटर तक ये केव्स है। 60 मीटर खुली है, 40 मीटर बंद है। दोनों तरफ ब्रेड की तरह लाइमस्टोन की चट्टानें और बीच में मक्खन की तरह हम चले जा रहे थे बस। अंधेरा है सर, ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जो होता है ना सर, उन्हीं की फॉर्मेशन है। चूना इसके अंदर क्या है, हर स्टोन देखकर आपको इमेजिनेशन करना है। अब आपके इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड है। यानी कि इन शेप्स को मुझे इमेजिन करना है बस। तो आओ मिलके कर लेते हैं। ये था पहला शेप, मुझे लगा जैसे कि कोई हाथी है। आप कमेंट में बताना क्या लगा। तो ये अभी भी लाइव है ना, तो ये फॉर्म होते रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी फॉर्मेशन को आप जैसा इमेजिन करना चाहो वही शेप ही आपको दिखा देगा। ये मुझे लगी जेलीफिश और ये मुझे लगा एक शंख। और हम और अंदर घुसने लगे काफी अंधेरे में। वहां पर दिखा हमें एक लाइमस्टोन के ऊपर रखा हुआ दूसरा लाइमस्टोन, और वहीं दिखा हमें एक सिंक होल जहां से ये चूना पत्थर ऊपर से टपकता है और नीचे एक फॉर्मेशन बना लेता है। उस जगह को बोलते हैं सिंक होल। और ये मुझे लगा एक नाराज बंदे का मुंह पर उल्टा। अंदर ना गर्मी है और भीड़ भी। और बाहर निकलते वक्त ये वाला मुझे लगा जैसे कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। 12 टन की ये केव्स अच्छी थी, कुछ इंटरेस्टिंग था। बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने की वजह से ज़्यादा टाइम तो हमें बिताया नहीं और हम आ गए बाहर। हम चल रहे बाहर। पानी की बोतल नहीं मिलती तो मैं अपनी बोतल को मैंने रिफिल करा लिया, जो उन्होंने फ्री में कर दी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पर मैंने उसी दुकान से खीरे खरीद लिए। और क्योंकि ये एक ट्रैवल ब्लॉग है तो मुझे भागना पड़ा एक बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए उन्हें, जो यहाँ आना चाहते हैं। तो यार देखो, पोर्ट ब्लेयर से 4500 रुपये की टैक्सी करके ज़िरकटांग का यहाँ तक आना, जरावा ट्राइब के आइलैंड तक। उसके बाद 800 रुपये पर हेड करके बोट करके 12 टांग आना। इतना पैसा लग जाए, इतना वर्थ नहीं है जगह। ये यहाँ का एक अच्छा पॉइंट है और इस पैसे से एरिया रिजर्व होता है, विच इज़ गुड। बाकी
ऐसा कुछ मिस करने वाला नहीं है। यहाँ पर आने का आइडिया मेरा ही था, तो इन चारों से छुप के और जो पैसे खर्चे हैं उसे वसूलने के लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढने लगा मैं। 4 बजे उठना और 4 बजे शाम को पहुँचना, तो 12 घंटा मेरे को तो ठीक ही लगा यार। लेकिन वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, तो हमने सफ़र को ही दोबारा स्टार्ट किया, घर वापस जाने का सफ़र। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड किया, क्योंकि आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। बोट के टाइमिंग्स हैं, वो अपने टाइम से ही जाएगी। तो फाइनली मैं इसके बारे में आपको एक वर्डिक्ट दे दूं हम चारों का। अब हम वहाँ जाके बोट पकड़ के यहाँ आएंगे। मैं कह रहा हूँ यहीं ले लो। हम लोग यहाँ पर आ तो गए, लेकिन हम यहाँ पर बोट पकड़ के उस तरफ नहीं जा सकते। अगला कॉन्वॉय छोड़ेंगे 12:30 बजे और अभी बज रहे हैं बस 11। यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, एटलीस्ट हमारा 1-8 घंटा सही व्यतीत हो जाएगा। बाकी ये सिस्टम मुझे तो समझ नहीं आया, पर कोई बात नहीं, कुछ तो रीज़न होगा। तो 12 टांग के जेटी पॉइंट से रेस्टोरेंट्स की फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी यूज़ करके हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट। सभी थक गए हैं और गर्मी है ना, तो इरिटेट भी हो गए हैं। तो हम लोग बैठे हैं प्योर वेज एरिया में, उस तरफ नॉन वेज एरिया है। यहाँ पर कोई सेट मेन्यू नहीं है, इट इज़ अ थाली सिस्टम, जो भी होगा वो लाते रहेंगे, इट्स अनलिमिटेड। एक वेज सब्जी, मटर पनीर, मूली की भाजी रही है, दाल। खाना बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, भूख बहुत ही ज़्यादा थी, खाना बहुत स्वाद था। आप जब भी कंफर्मेशन आइए मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं, बट जो जिया जी बोलेंगे मैं वही करूँगा। हम सभी ने जी भर के खाना खाया, बिल पे किया और आसपास का गांव देखा। आम के पेड़, छोटे छोटे घर, ये सब बहुत ही खूबसूरत था। और हम निकल पड़े वापस अपनी बोट पकड़ने के लिए। बब्बू सोच रही होगी ये मुझे कहीं भी ले आते हैं। खाना पीना सब डन, सारा सामान मेरे पे, और अब बस जा रहे हैं। बस बोट वहां से आ रही है, जैसे ही बोट लगेगी फ्लैश से तेज मैं घुसूंगा। 12 टांग इस छोटे से टापू पे सुकून तो है, पर हमें सुकून की आदत कहाँ है? हमें तो चाहिए लाइफ में संघर्ष, और हमारा संघर्ष शुरू हुआ बोट में घुसते ही, क्योंकि उसमें थी बहुत ज्यादा गर्मी। अंदर इतनी गर्मी थी, हम सब बाहर आ गए हैं। भले ही धूप है पर हवा चल रही है। बाबू सीट मिल के खुशी हो गई क्या? हम लोग गाड़ी में पहुंच गए वापस, और अब जाएंगे घर। वापस जाने का रास्ता सेम, 1.5 घंटे का जरावा ट्राइब वाला जंगल, और उसके बाद जिरक टांग पहुंच के हमने खाया इस बार डोसा और पिया जूस। सुबह 3:30 बजे निकले थे, शाम को 3:30 पहुंचे। 12 घंटे इस सफर के बाद हम शाम को फिर निकले, इस बार शहर घूमने। आज हमारी अंडमान में लास्ट नाइट है, कल हम निकल जाएंगे दिल्ली। हमने किया है ऑटो 50 रुपए का, जो हमें लेके गया सागर रेखा एम्पोरियम। यहाँ से हमने अंडमान के कुछ सोवेनियर्स लिए अपने घर के लिए, और उसके बाद मरीना पॉइंट पे जाके खाया कुछ खाना। और ये है किसी भी सफर का एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही बुरा पार्ट, घर वापस जाना। और अपनी प्लेन की खिड़की से अंडमान के इस टापू को पीछे जाता देख मैं ये सोच रहा था कि पिछले 10 दिनों में अंडमान के इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने डेली कुछ ना कुछ नया देखा है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जब भी हम किसी ट्रैवल पे जाते हैं ना, तो हम अपना कुछ हिस्सा वहाँ छोड़ आते हैं और उस शहर का या उस जगह का बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ ले आते हैं। उन हिस्सों का नाम है किस्से या यादें। ये किस्से और कहानियां, ये यादें मिलके आपको बना देती है कहानीकार। और आजकल के इस डिजिटल दुनिया में उन कहानियों को मिल गया एक नया नाम, व्लॉग। तो ये था हमारा अंडमान का छठा और लास्ट व्लॉग। बाकी के व्लॉग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे या ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो कमेंट जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। एक लंबी छुट्टी से जब घर वापस आते हैं तो मेरे दिमाग में होता है सुवेनियर वॉल, और दीक्षा के लिए होता है घर की सफाई। उसके लिए उसने पहले ही इंतजाम कर दिया था। तो मैं पहुंचा अपने सुवेनियर वॉल पे और वहां रख दिया अंडमान की तरफ से एक गिफ्ट। वो मैंने कहा था ना कि जहां भी जाते हैं कुछ हिस्सा ले आते हैं, ये बस वही है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, क्योंकि खबर सफर